हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 7th की सोशल स्टडीज, उसका हिस्ट्री सेक्शन, लेसन नंबर 15 रिलीजियस डेवलपमेंट्स। हम पढ़ेंगे कि 800 से लेके 1800 एडी मिडीवियल पीरियड में कौन कौन से सेक्ट्स यानी कि ग्रुप बने, कौन कौन सी पिलग्रिमेज की जगह थी जहां लोग बहुत श्रद्धा के साथ माथा टेकने जाते थे, किन किन चीजों में मान्यता थी उनकी और कैसे कैसे रिचुअल्स थे, वो क्या क्या करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे। भारत के उत्तरी भाग में 800 से लेके 1200 एडी तक क्या हुआ। देखिए, इस दौरान राजपूत रूल कर रहे थे और वो हिंदुइज्म में ज्यादा मानते थे, हिंदू भगवान देवी देवता को पूजते थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे ही अलग अलग रूप देवी देवताओं के आने लगे। जैसे एक ग्रुप जो था वो मानता था शैविज्म में और एक मानते थे वैष्णविज्म में। अब दोनों में क्या फर्क है? तो जो शैविज्म के लोग थे वो भगवान शिवा को मानते थे और वैष्णव जो लोग थे वो विष्णु भगवान और उनके रूप में मान्यता रखते थे। तो यही आपकी बुक में बताया गया है कि शैविज्म वाले सिर्फ और सिर्फ, हम ये नहीं कह सकते शिवा भगवान में मानते थे, वो लोग दुर्गा भगवान की भी पूजा करते थे, जबकि वैष्णविज्म वाले विष्णु और उनके 10 रूपों में मान्यता रखते थे। अब इस टाइम पे एक और ग्रुप आया जिसे हम कहते हैं शक्ति सेक्ट। सेक्ट का मतलब ग्रुप। जो शक्ति वाली देवी देवताएं हैं उनकी पूजा करते थे, जैसे पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, चंडिका, अंबिका, इनकी पूजा करते थे। तो ये तो हो गए देवी देवता जो हिंदू भगवान थे। इस टाइम पे बुद्धिज्म भी चल रहा था, जैनिज्म भी चल रहा था इसी टाइम पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म चल रहा था। तो आप याद रखिए, शैविज्म, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म साथ साथ में चल रहे थे नॉर्थ इंडिया में। अगर इसी दौरान हम साउथ इंडिया की बात करें कि वहां पे क्या चल रहा था, वहां पे भी हिंदुइज्म चल रहा था, हिंदू भगवान देवी देवताओं की पूजा हो रही थी, बुद्धिज्म जैनिज्म चल रहा था और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी इस दौरान पॉपुलर हो गया था। अब हुआ क्या, इस टाइम पे इंडिया में अलग अलग रिलीजन को लेके, धर्म को लेके मूवमेंट्स चल पड़ी। जैसे मैं आपको उदाहरण के नाम पे बताती हूँ, एक अलवर ग्रुप था और एक मूवमेंट थी जो थे नारायण ग्रुप। अब अलवर और नारायण में फर्क क्या था? देखिए, जो नारायण थे वो भगवान शिवा को मानते थे। जो अलवर और नारायण लोग थे वो बहुत ज्यादा भजन भी गाया करते थे। जैसे नारायण लोग शिवा भगवान के नाम के और अलवर लोग जो थे वो गाते थे विष्णु भगवान की याद में। एक और ग्रुप आया जिसे हम बोलते हैं लिंगायत सेक्ट। इसके अंदर जो लोग थे वो शिवलिंग की पूजा करते थे। तो लिंगायत से याद रखना, शिवलिंग की पूजा करते थे और बहुत सारे सेंट संत मुनि भी आए इस टाइम पे। जैसे शंकराचार्य के बारे में आपने सुना होगा। शंकराचार्य ये बोलते थे कि दीन दुनिया के जो दुख हैं उससे आप आजादी तभी पा सकते हो जब आप ज्ञान के मार्ग पे चलोगे। तो उनका जो मार्ग था शंकराचार्य का, वो था ज्ञान मार्ग। वो अद्वैत के अंदर भी मानते थे, जिसका मतलब ये है भगवान और हमारी आत्मा एक है। तो अद्वैत से याद रखना, भगवान आत्मा एक है। शंकराचार्य ने ये शुरू किया था। उसके अलावा रामानुजन थे, जो भक्ति मूवमेंट थी साउथ इंडिया के अंदर मिडीवियल पीरियड में, वो बहुत मशहूर हुए थे। साउथ इंडिया के अंदर थे रामानुजा, तमिल ब्राह्मण थे खुद, और वो भक्ति का मार्ग सिखाते थे लोगों को। ये बताते थे कि भगवान की जब तुम याद करते हो तो उनकी तरफ तुम्हारी श्रद्धा और प्यार होना बहुत जरूरी है। तो वही चीजें घूम फिर के सिखाई जाती थी। माधवा थे, एक और सेंट थे, वो मानते थे कृष्णा भगवान। माधव, याद रखना, कृष्णा भगवान की भक्ति में मानते थे। ये भी साउथ इंडिया में थे और ये प्रीच करते थे वैष्णविज्म को। माधव जी ये बोलते थे ज्ञान, कर्मा और भक्ति, इन 3 तरीके से आप दुनिया में जो दुख दर्द है उससे आजादी पा सकते हो। और ये लोगों को बोलते थे कि एक सादा जीवन जीने की कोशिश करो। तो अब तक हमने ये पढ़ा है कि जो शंकराचार्य थे वो ये मानते थे कि ज्ञान का मार्ग होना चाहिए। रामानुजन जो तमिल ब्राह्मण थे, भक्ति का मार्ग बताते थे, भगवान के प्रति प्यार और श्रद्धा। और जो माधवा थे वो भी साउथ इंडिया से थे, कृष्णा भक्त थे, जो ये बोलते थे ज्ञान, कर्मा और भक्ति में मानना चाहिए। इतना याद हो जाएगा। अब इसके अलावा जब दिल्ली सल्तनत रूल कर रही थी,
1206 से लेके 1526 तक, तो उस टाइम पे हिंदुइज्म भी चल रहा था और इस्लाम भी चल रहा था। इस्लाम आया कहां से था? प्रॉफिट मोहम्मद, जिनका जन्म मक्का के अंदर हुआ था 570 एडी में, उनको हम बोलते हैं कि ये इस्लाम की स्थापना करके गए थे, और उसके आगे जो सक्सेसर थे उनको खलीफास बोला जाता है। ये जो रिलीजन है, इन्होंने शुरुआत की थी सिंध से, जो आज की डेट में पाकिस्तान में है, 8th सेंचुरी, और 10वीं सेंचुरी तक आते आते ये लोग इंडिया में पंजाब तक आ चुके थे। अब सिंपल से इनके रूल थे। ये मानते थे कि अल्लाह एक है, नमाज पढ़नी चाहिए 5 बार, जब रमजान का महीना होता है तो रोजा रखना चाहिए, और आपको ज़कत यानी कि कुछ पार्ट अपनी सैलरी का, मेहनत की जो कमाई है उसका डोनेशन में देना चाहिए, और हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का जरूर जाना चाहिए। लेकिन इनके 2 सेक्ट्स बन गए थे। सेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया, 2 ग्रुप बन गए थे। एक थे उलेमास और दूसरे थे सूफी लोग। अब इन दोनों में क्या फर्क था? देखिए, अगर मैं उलेमा की बात करूं तो आप बोल सकते हैं जैसे जो रिलीजन के लीडर थे, जो रिलीजन को प्रोटेक्ट करके रखते थे, जो बहुत ज्यादा कुरान पढ़ते थे, जो रिलीजन की किताबें हैं उसका ज्ञान रखते थे, और लोगों को बोलते थे, मुसलमानों को, कि एक सच्चे मुसलमान होने का धर्म निभाओ, रिलीजन में अपना भरोसा रखो। और दूसरे लोग थे सूफी। सूफी लोग बोलते थे एक अल्लाह है, हम अल्लाह के अलावा किसी और को पूजेंगे नहीं, सब रिलीजन की प्रैक्टिस ठीक है, उसकी इज्जत करते थे, और कास्ट सिस्टम में नहीं मानते थे। कहने का मतलब वो जो भेदभाव है उसमें नहीं मानते थे। तो उलामास जो थे, आप कह सकते हैं कि वो अगर कोई लड़ाई हो जाए धर्म से रिलेटेड उसको भी सुलझाते थे। लेकिन सूफी वो लोग थे जो नए नए कन्वर्ट हुए थे और जो अल्लाह में मानते थे, उनको श्रद्धा देते थे। अगर हम बात करें हिंदुइज्म की, तो दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया इस्लाम भी चल रहा था और हिंदुइज्म भी चल रहा था। हिंदुइज्म के अलग अलग रूप थे, जैसे शैविज्म। शैविज्म शुरू किया था ऐसे शैविज्म, ऐसे शंकराचार्य ने शुरू किया था, और उनके जो फॉलोअर्स थे वो थे शैवास। शैविज्म का मतलब आप पूजते हैं शिवा भगवान को, पार्वती जी को, दुर्गा जी को, महाकाली जी को। दूसरे थे जिनको हम कहते हैं वैष्णविज्म। ये विष्णु भगवान और उनके अवतार को पूजते थे, रामा जी, कृष्णा जी को पूजते थे। जो चैतन्य महाप्रभु हैं बंगाल से, वो कृष्णा भक्ति के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। तो चैतन्य जी का याद रखना कृष्णा भक्ति के लिए। और क्या डेवलपमेंट्स हुई इस टाइम पे? मुगल पीरियड जब आया, दिल्ली सल्तनत के बाद हमने पढ़ा था मुगल लोग आए, उस दौरान बहुत सारी रिलीजन में डेवलपमेंट्स हुई, बदलाव आए भक्ति में, और साथ ही साथ अलग अलग रिलीजन के कल्ट्स बन गए, हम कह सकते हैं ग्रुप्स बन गए थे। तो जो मुस्लिम लोग थे वो तो इस्लाम को मानते थे, और जब वो प्रशासन चलाते थे तो इस्लाम के जो कायदे कानून है उनको लागू करते थे। लेकिन जो अकबर थे, अकबर बाकी सब धर्मों को मानते थे, उसको टॉलरेट करते थे। जो हिंदू जगह पे जब लोग पूजा करते थे, पहले उसके ऊपर रोक लगाया गया था। अकबर ने वो सब रोक हटा दिए। अकबर खुद अमृतसर भी जाके आए, और श्री गुरु रामदास जी जो चौथे गुरु थे सिखों के, उनको ऑफर भी की काफी चीजें, मतलब लैंड भी दिया। अकबर मानते थे कि हर रिलीजन में भगवान है और सब धर्मों की अच्छी चीजें आपको सीखनी चाहिए। वो सूफी सेंट से भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया। जरूरी है बेटा ये याद करना, 1575 में इबादत खाना। यहाँ पर हर धर्म के लोग आके थर्सडे को शाम में अपने धर्म के ऊपर बातचीत कर सकते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि हर धर्म में अपनी एक सच्चाई है। तो इबादत खाना हर धर्म के लिए खुला हुआ था, बेशक वो ज़ोरास्ट्रियन हो, जैन लोग हो, हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो। अकबर ने अपने आप को एक फरमान जाहिर करके ये बता दिया था कि अगर धर्म के नाम पे कोई भी लड़ाई हो रही है, अगर तुम्हें मसला सुलझाना है तो तुम मेरे पास आओ, मैं टॉप पे हूँ। जो इबादत खाना में डिस्कशन हो रही थी वो इस पे आधारित थी कि हर धर्म में सच्चाई है।
तो उन्होंने क्या किया, हर धर्म से अच्छी चीजें सीख के एक नया धर्म बनाया अकबर ने। पहला इबादत खाना बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, और दूसरी चीज अपना एक नया धर्म भी स्थापित किया जिसका नाम था दीन-ए इलाही। अकबर के बाद आए थे जहांगीर और शाहजहां, वो भी दूसरे धर्मों को इज्जत देते थे, लेकिन जब औरंगजेब आए उन्होंने बदलाव किए धर्म के नाम पे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से बाकी लोग भी उनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। याद हो जाएगा, अकबर ने इबादत खाना और नया धर्म शुरू किया था दीन-ए इलाही। अब बात करते हैं सूफी मूवमेंट की। सूफी जो है वो इस्लाम के अंदर ही एक ग्रुप है। जो इसको चलाते हैं उनको हम शेख या पीर लोग बोलते हैं। काफी सारे जो सूफी लोग थे वो नॉर्थ इंडिया में रहते थे। जो सूफी लोग हैं वो भी छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए थे जिन्हें हम सिलसिला बोलते हैं। जैसे बहुत ज्यादा फेमस हो गए चिश्ती या फिर सुरावादी हो गए। अब ये जो चिश्ती सिलसिला था, ग्रुप था, ये शुरू किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जो अजमेर से थे। वैसे ही शुरावादी सिलसिला शुरू किया था मकबून बहुद्दीन जुकारिया ने। जो चिश्ती और शुरावादी सिलसिले थे, ग्रुप थे, ये सबसे फेमस, सबसे इम्पोर्टेंट थे इस्लाम के अंदर, और इनकी जो प्रैक्टिस थी काफी मानी जाती थी। अब ये किस में मानते थे? वही चीज कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो, अल्लाह हर किसी में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। अल्लाह तक पहुंचने का एक ही जरिया है कि आपके पास एक पीर या गुरु होना चाहिए जो आपको मार्ग दिखाएगा। अल्लाह हर किसी में रहते हैं, तो हर किसी की इज्जत करो, हर किसी को इज्जत दो। वो म्यूजिक को भी इम्पोर्टेंस देते थे, और साथ के साथ ये भी बोलते थे कि ठीक है तुम अल्लाह में मानते हो पर दूसरे धर्मों को भी इज्जत दो, और कास्ट सिस्टम जो भेदभाव है उसमें मत यकीन रखो। अब सूफी जो सेंट थे, जो सूफी प्रैक्टिस करते थे, मैंने आपको बता दिया, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे फेमस थे, जो सेंट्रल इंडिया में जिनका बर्थ हुआ, अजमेर में रहे, और उनकी डेथ हुई 1236 में। इनकी एक दरगाह बनाई गई अजमेर में, जहां आज भी लोग श्रद्धा से जाते और हजारों लोग इकट्ठे वहां जाते हैं। वैसे ही जो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, शेख फरीद हो गया, बाबा फरीद जिन्हें हम बोलते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया हो गए, और उनके आगे आप कह सकते हैं उनके शिष्य जैसे नसीरुद्दीन चिरागी हो गए, ये भी इम्पोर्टेंट चिश्ती सेंट्स थे। तो आप एक एक नाम याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं भक्ति मूवमेंट, जो बहुत फेमस हुई थी मिडीवियल इंडिया में, मतलब बीच के हिस्से में हिस्ट्री के काफी फेमस हुई थी। ये चाहते थे भक्ति मूवमेंट वाले, जैसे सूफी जो थे वो इस्लाम से थे, भक्ति वाले चाहते थे कि हिंदुइज्म में जो भी खराबियां आ चुकी हैं और इस्लाम से जो भी खतरा है उसको दूर किया जाए। तो जो लोग भक्ति में मानते थे वो किन किन चीजों में मानते थे कि गुरु में आपका भरोसा होना चाहिए, एक भगवान में भरोसा होना चाहिए, अपनी जो जिंदगी है वो सादी रखो, अपने आप को भगवान की श्रद्धा में सरेंडर कर दो, कास्ट सिस्टम मत मांगो और कास्ट सिस्टम में मत यकीन रखो, और वो जो खोखले रीति रिवाज हैं उसमें भी भरोसा मत रखो। भक्ति मूवमेंट के अलग अलग आप कह सकते हैं गुरु थे, सिख गुरु भी थे और काफी और लोग भी थे। इनके बारे में एक एक चीज आप याद कर सकते हो। जैसे सबसे पहले हम बात करें रामानुजा की। रामानुजा जी एक तमिल ब्राह्मण थे, हमने पढ़ा था, वैष्णविज्म में मानते थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। हर कोई भक्ति मूवमेंट में कास्ट सिस्टम, भेदभाव, खोखले रीति रिवाज के अगेंस्ट थे। दूसरे आए रामानंदा। इनका जन्म हुआ प्रयाग के अंदर, जो कि आज की डेट में है इलाहाबाद, और ये एक ब्राह्मण फैमिली से थे। तो ये मानते थे रामा की भक्ति में। ये एक फॉलोअर थे राघवानंदा के, और ये जैसे राम से याद रखना, राम भगवान और सीता जी की पूजा करते थे, उसमें मानते थे, और ये जो भेदभाव है, सुपरस्टिशन है सोसाइटी में, उसको दूर करना चाहते थे, उसमें नहीं मानते थे, कास्ट सिस्टम में नहीं मानते थे। और ये ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने ये बोला कि जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो भी भगवान की आके पूजा कर सके। तो ये जो दरवाजे खुले थे नॉर्थ इंडिया में कि औरतें आके पूजा करें, भगवान में माने, वो रामानंदा की वजह से खुले थे। याद रखना, रामानंदा, रामा और सीता जी
सीता जी हैं तो औरतें भी अलाउ कर दी थी। अब इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था संत कबीर। अब वो इनकी टीचिंग से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने भी माना कि भगवान एक है, भाईचारा होना चाहिए दुनिया के अंदर। ये जो मूर्ति पूजा होती है, कास्ट सिस्टम है, बच्चे की शादी होती है, सती प्रथा मौजूद है, जो भी खराबियां हैं उसे रोक दो। और इनकी बहुत सारे हिम्स जो हैं, जो भगवान की भक्ति में गीत गाए जाते हैं, वो आदि ग्रंथ साहिब में भी एडेड है, उसमें भी इनका जिक्र है। अच्छा, चौथे जो नाम है वो है नामदेव जी। नामदेव जी महाराष्ट्र से थे। याद रखना नाम किनका था, महाराष्ट्र का। ये बोलते थे भगवान जो है उनकी कोई फॉर्म थोड़ी है, कोई शेप थोड़ी है, वो हर जगह मौजूद है, हर किसी में मौजूद है। आप एक प्योर जिंदगी जिए जो कास्ट सिस्टम से दूर है। और पंजाब भी रहे ये काफी देर, गुरदासपुर इन्होंने अपना सेंटर बनाया जहां लोगों को जागरूक किया। इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हिंदी पंजाबी में, और इनके भी जो हिम्स हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। पांचवें हैं रविदास जी, जिनका जन्म हुआ बनारस में। ये भी बोलते थे, सब लोग यही बोलते थे, एक भगवान में मानो, भगवान हर जगह है, पूरे श्रद्धा से दिल से भगवान की पूजा करो। और अपने फॉलोअर्स को भी ये यही बोलते थे। सातवें हैं चैतन्य महाप्रभु जी। इनके बारे में आपने सुना होगा। इनका जन्म हुआ था नादिया में, जो बंगाल में जगह है, 1486 में। ये मानते थे वैष्णविज्म में। याद रखना, चैतन्य जी वैष्णविज्म में मानते थे एक भगवान है, और वो भगवान है कृष्णा भगवान। इनके हिसाब से भगवान जो है वो निर्गुण भी है और सौगुण भी है। मतलब ये कि भगवान का कोई रूप नहीं है, पर वो हर जगह मौजूद है। ये भी भाईचारे पे ज्यादा स्ट्रेस डालते थे, प्यार को आगे बढ़ाना चाहते थे, लोगों के अंदर जो प्यार है। ये बोलते थे आप भगवान का एहसास कर सकते हो अगर आप सच्चे दिल से उन्हें याद करो, श्रद्धा रखो, गीत के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा। और इन्होंने कीर्तन सिस्टम, चैतन्य जी ने कीर्तन सिस्टम को बहुत मशहूर किया था। आठवें नंबर पे आ जाती हैं मीराबाई। इनका सबको पता है, ये लॉर्ड कृष्णा की भक्त थी, बहुत सारी पोएम लिखी थी, भजन लिखी थी कृष्णा भगवान की याद में। और भी बहुत सारे भक्त थे जो भक्ति सेंट्स में आ जाते हैं, जैसे जयदेव, तुलसीदास, सूरदास, नरसी मेहता, शंकरादेव, जो भक्ति सेंट्स थे। सब यही मानते थे। चार नाम आप याद कर लो। और वो कौन से भगवान में मानते थे? सबका यही कहना था भगवान एक है, और सच्चे दिल से भगवान को याद करो, कास्ट सिस्टम में मत मानो, और आप ये कह सकते हो कि भाईचारा रखो अपने अंदर। तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम सिखिज्म के बारे में पढ़ेंगे, पर जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला ये कि आपने मुझे कोई 2 भक्ति सेंट्स के बारे में बताना है, और वो कौन से भगवान में मानते थे ये भी बताना है। दूसरा क्वेश्चन, अकबर ने जहां सारे धर्म के लोग थर्सडे को आके मीटिंग करते हैं, वो क्या बनवाया था, कहाँ बनवाया था, और उन्होंने जो धर्म स्टार्ट किया था वो कौन सा धर्म था। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।